जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक ऑन ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अब इसका सेकंड प्रैक्टिस सेट। इसका पहला प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने अपलोड कर दिया है और आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ से आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और अदरवाइज़ आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से आपके कीमती समय का यूटिलाइजेशन करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक पूछ रहा है। और दोस्तों, आपको पता है यूनानी इतिहास में 2 से 3 जो थिंकर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें प्लेटो का नाम आता है, सुकरात का नाम आता है, अरस्तु का नाम आता है और मैकियावेली, इन सब का नाम आता है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम जवाब देखते हैं। पूछा है आपसे रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पहला ऑप्शन दिया आपको प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा सुकरात, चौथा मैकियावेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। और अगर मैं अरस्तु की बात करूं तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। क्या नाम है दोस्तों? पॉलिटिक्स। इन्होंने भी एक पुस्तक जो है कि लिखी है। चलिए, और मैकियावेली की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम होगा द प्रिंस। क्या नाम है उसका? द प्रिंस, अर्थात राजा, एक तरीके से इन्होंने लिखी है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे कि जैविक घटक नहीं है पूछ रहा है। तो पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जैविक घटक किसे कहते हैं और अजैविक घटक किसे कहते हैं। सामान्यतः जैविक घटक उन्हें कहा जाता है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रोसेस होती है, अर्थात ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, सांस लेने की प्रोसेस होती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। ये सारे काम जो होते हैं जो एक तरीके से जीवन को दर्शाते हैं कि किसी एक जो पिंड होगा या जो भी चीज़ होगी उसमें जीवन होगा। और अजैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, सांस की क्रिया नहीं होती है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम नहीं होता है, प्रजनन के सिस्टम नहीं होते हैं, उन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं मनुष्य, मृदा, वनस्पति और परजीवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा। देखिए, मनुष्य भी रिप्रोडक्शन सिस्टम करता है, अर्थात बच्चे पैदा करता है, सांस भी लेता है, भोजन भी बनाता है, अर्थात एक तरीके से वनस्पतियों से लेकर ही भोजन बनाता है, कच्चे पदार्थ को लेकर पकाता है। वनस्पति की हम बात करेंगे तो ये फूलों के माध्यम से या फलों के माध्यम से अपनी अगली स्पीसीज को जन्म देते हैं, अपनी अगली प्रजाति को, नए पौधों को जन्म देते हैं। साथ ही सांस लेने की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन की प्राप्ति करते हैं, अर्थात भोजन बनाते हैं। और जो परजीवी होते हैं ये सामान्यतः दूसरे पर आश्रित होकर भोजन भी ग्रहण करते हैं और सामान्यतः क्या करते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन अगर मैं मृदा अर्थात मिट्टी की बात करूं तो ये एक ऐसा घटक होता है जो अजैविक जाना जाता है, जो न तो भोजन बनाता है और न सांस लेने की कोई क्रिया करते हैं, बल्कि एक ये प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? मूल नाम का मतलब दोस्तों बचपन का नाम या जब उनका जन्म हुआ तो उनके परिवार के द्वारा क्या नाम रखा गया। ऑप्शन है आपके वर्धमान, दूसरा है सिद्धार्थ, तीसरा गौतम और चौथा है जमाली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वर्धमान। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एक तरीके से गौतम बुद्ध, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद बुद्ध का दर्जा दे दिया गया, इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। तो ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2 जुलाई 2014, 2 जनवरी 2014, 2 जून 2014, 2 अगस्त 2014। अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा 2 जून 2014 को इस केंद्र सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश से कुछ हिस्सों को अलग करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। और आज तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है और
साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की राजधानी को भी हैदराबाद रखा गया है, लेकिन उसकी एक नई राजधानी जिसका नाम है, आप लोगों को पता भी होगा, अमरावती, उसका विकास किया जा रहा है, अमरावती को डेवलप किया जा रहा है। ये हो जाएगी आपकी अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। इन्होंने कर्नाटक में बेलगांव नाम की एक जगह पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। बेलगांव, यहाँ पे जो है कि इन्होंने कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्षता की थी। और वहीं 1925 की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू ने, इन्होंने जो है कि अध्यक्षता की थी, जो पहली भारतीय महिला थी। अगर हम किसी महिला की अध्यक्षता की बात करेंगे तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। मैंने ध्यान दीजिएगा, महिला की बात कर रहा हूँ अभी, न भारतीय न विदेशी। लेकिन अगर पहली महिला की बात होगी तो एनी बेसेंट आ जाएगा, और अगर पहली भारतीय महिला की बात होगी तो सरोजनी नायडू ने 1925 में अधिवेशन किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बात करेंगे अगर हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही जवाब होगा लद्दाख। देखिए अभी जम्मू कश्मीर जो है कि यूटी बना है और लद्दाख भी एक यूटी बना दिया गया है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो आप लोग जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान में रखते हुए पेपर को देने जाइएगा, जिससे आप कुछ इंपॉर्टेंट नदियां याद रख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण झीलें याद रखिएगा, और कहीं ना कहीं अगर कोई रामसर साइट है तो उसको भी याद कर लीजिएगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो उन सबको कवर करके जाइएगा, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं एक तरीके से, जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। हम आगे चलते हैं। योजना आयोग का नाम कब बदल दिया गया? ये वही योजना आयोग है जब आज़ादी के बाद 1950 में इसका गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जब आई थी 2014 में तो उसने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया था। क्या किया इसका? नीति आयोग। लेकिन वो किस तिथि को किया गया ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017। इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 2015। जब मैंने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट अर्थात मोदी सरकार जब आई थी सत्ता में तो उसके बाद किया गया है, तो जाहिर सी बात है हमारी मोदी गवर्नमेंट 28 मई के आसपास 2014 में सरकार में आती है, तो उस समय के हिसाब से देखा है तो जनवरी 2014 तो वैसे भी कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं जल्दी जल्दी। 15वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ऑप्शन है एन.के. सिंह, एन.के. बिष्ट, ए.के. सिंह, प्रेम सहगल। इसका सही आंसर होगा एन.के. सिंह। अर्थात इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। क्या नाम है इनका पूरा? नंद किशोर सिंह। इनकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन की अध्यक्षता की गई है, जिसका कार्यकाल पीरियड क्या होगा? 2020 से लेकर 2025 तक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बारदोली का सरदार किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, गांधी, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल। गुजरात में बारदोली नामक स्थान पर 1928 में, कब? 1928 में जब सत्याग्रह हो रहा था, बारदोली सत्याग्रह, तो वहाँ पर सरदार पटेल ने गांधी जी के कहने पर अपना नेतृत्व प्रदान किया, और वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल की इस क्षमता को देखते हुए कि बारदोली सत्याग्रह को सफल बना दिया, तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से सुशोभित किया था। और वल्लभ भाई पटेल जी के जो बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने 1925 में केंद्रीय असेंबली में अध्यक्षता का पद ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। गुलाम या मामलुक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, बाबर। अगर हम देखें इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होगा, तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश। और बाबर की अगर हम बात करें
तो ये मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने 1526 में पानीपत का युद्ध किया था और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? ध्यान दीजिएगा, घोषणा नहीं मैंने पूछी है, मैं पूछ रहा हूं इफेक्टिव कब हुआ, वो इनेक्टेड कब हुआ। ऑप्शन है आपके 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1911, 5 अगस्त 1905। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 1905। जब लॉर्ड कर्जन यहाँ के गवर्नर थे भारत के, तो उन्होंने 20 जुलाई 1905 को एक घोषणा की थी और जिसमें यह कहा गया था कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल होगा वो आज का बांग्लादेश कहलाएगा उस समय के हिसाब से, और जो पश्चिमी बंगाल है आज वो भारत में पश्चिम बंगाल कहलाता है। लेकिन इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 में, और जैसे ही 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी, उसी के बाद 5 अगस्त 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ने लगा था, और उस समय स्वदेशी आंदोलन की भी आपको झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा है? मानस नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, दाचीगाम और काजीरंगा। आपका सही जवाब होगा दाचीगाम नेशनल पार्क। अगर मैं मानस की बात करूं तो ये सामान्यतः आसाम में है, पिन वैली की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश में है, काजीरंगा की बात करूं तो ये भी आसाम में है। तो आसाम में मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, वहीं पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, और जम्मू कश्मीर का जो नेशनल पार्क है वो दाचीगम नेशनल पार्क है। और अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा था, जो आप पीछे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है शरीर की? आपके ऑप्शन दिए हैं, जांग की हड्डी, जबड़े की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, कान की हड्डी। इसका सही जवाब हो जाएगा जबड़े की हड्डी। देखिए, जो जांग की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, लेकिन मजबूत नहीं होती है उतनी। और जो कान की हड्डी होती है, जिसका नाम होता है स्टेपीज, वो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है पूरे शरीर की, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है। एक तरीके से उपास्थि उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? उपास्थि कहते हैं, अर्थात कार्टिलेज कहते हैं। पूरी तरीके से वो हड्डी भी नहीं होती है और पूरी तरीके से वो मांस भी नहीं होता है। और जो जबड़ा होता है, जो आपके नीचे वाले हिस्से होते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो जो नीचे वाले दांत को लेते हुए जीभ उभ के अंदर का जो पार्ट होता है, वो जो जबड़ा होता है, वो सबसे मजबूत माना जाता है जबड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है चीन, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया। ये चारों ही देश एशियाई महाद्वीप से संबंधित हैं, और आपका सही जवाब हो जाएगा मंगोलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? DOS, इसके ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ओपन सिस्टम, डिस्प्ले ओपन सिस्टम। आपका सही जवाब होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे दोस्तों 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी में, आपके रिवीजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और इसी तरीके के आप कंटिन्यू हमारे प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।